चलिए क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि नॉमेनक्लेचर अब पूरी तरह से एंड हो चुका है आप लोगों का। और एक लाइव सेशन भी लिया था जिसमें हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे। आज बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कशन होने जा रहा है होमोलोगस से। बच्चों होमो मतलब होता है सेम, होमोसेपियंस, होमोलोगस, तो होमो मतलब सेम, होमोजीनियस वर्ड सुना है आप लोगों ने, वहाँ भी होमो का मतलब क्या होता है सेम। बच्चों होमो मतलब सेम स्ट्रक्चर वाले सीरीज। जैसे बच्चों मैं एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं आपके पास अल्केन्स के कुछ मेंबर्स लिख रहा हूं। अल्केन्स के आप जानते हैं बच्चों अल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। मतलब जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन के डबल से दो ज्यादा होता है। जैसे अगर कार्बन आप एक लेते हैं तो यहाँ एक रखे बच्चों, 2 1 2 + 2 4 हो जाएगा और इसका नाम आप मिथेन देते हैं। एक कार्बन है ना, अगर आप यहाँ 2 रखते हैं कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 2 4 + 2 6 हो जाता है, इसको आप इथेन नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप 3 लेते हैं 3 का डबल 6 और 2 ऐड कीजिए, इसको नाम आप प्रोपेन देते हैं बच्चों। C4 कार्बन का डबल अमाउंट कीजिए हाइड्रोजन में 8 और 2 बढ़ा दिए बच्चों 10, इसको आप ब्यूटेन नाम देते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से ये फैमिली है, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्केन्स। पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, पेपर पूछ सकता है ऐसे, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। बताओ बच्चों कि अल्केन का पहला मेंबर क्या है। तो बेटा पहला मेंबर है इसका मिथेन। पहला मेंबर क्या बच्चे, मिथेन। आपसे बोला गया कि बताओ भाई इसका सेकंड मेंबर क्या है, इथेन। थर्ड मेंबर प्रोपेन, फोर्थ मेंबर ब्यूटेन। तो मेंबर्स के बारे में पूछ सकता है कि ये फैमिली है, इस फैमिली का पहला मेंबर कौन है। इस फैमिली का पहला मेंबर मिथेन है बच्चों, दूसरा मेंबर इथेन है, प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है। अब बच्चों एक चीज आप नोटिस करें, तो जब आप मिथेन से इथेन की तरफ बढ़े तो आप कार्बन को देखिए क्या हुआ। कार्बन एक था 2 हुआ, एक कार्बन बढ़ गया। हाइड्रोजन को देखिए कितना हुआ, 2 बढ़ गया। मतलब एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। जब अगले मेंबर पे गए फिर एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। फिर आप अगले मेंबर पे गए, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। मतलब जब इस मेंबर से इस मेंबर पे जा रहे हैं तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इस मेंबर से इसके पास जा रहे हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इस मेंबर से इसके पास जा रहे हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो बच्चों एक ही जैसी चीज चल रही है ना, जब अगले मेंबर पे जा रहे हैं एक ही चीज बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो बच्चों एक ही जैसी चीज चल रही है ना, इसलिए नाम है इसका होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चों, होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें अगला मेंबर अपने पिछले मेंबर से CH2 के गैप पर होता है। मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के गैप पे होता है बच्चों। इसलिए आप देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज के जो डेफिनेशन होती है वो लिखा होता है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिसमें कि बच्चों, ठीक है, इन विच सक्सेसिव, जो अगला कंपाउंड है, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2। सिर्फ इसका गैप चलता है, CH2 का गैप। मतलब अगला मेंबर पिछले मेंबर से एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के गैप पे होगा। तो बच्चों होमोलोगस सीरीज अल्कीन का समझ में आ गया होगा कि अल्केन्स की फैमिली है। इस फैमिली में जब भी अगला मेंबर आता है तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ता रहता है बच्चों। ठीक है, चलेंगे अब एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज। आज स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज अल्केन्स के बाद एल्कीन्स का। आज बच्चों में सारी होमोलोगस सीरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप में भी कुछ ऐसे भी होंगे जो काफ़ी बिल्कुल नए होंगे, बिल्कुल आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ वो पहला मेंबर हो सकता है, दूसरा मेंबर हो सकता है बच्चों। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से प्रॉपर नोट्स बना सकें। तो होमोलोगस सीरीज बच्चों एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स का फॉर्मूला CnH2 होता है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। तो पहला मेंबर अगर आप रखें एक कार्बन, मतलब पहला कार्बन रखेंगे 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे बच्चों। तो CH2 नहीं बच्चों, CH2 पहला कार्बन, ध्यान से बच्चों, क्योंकि एल्कीन में तो डबल बॉन्ड होता है,
एल्कीन में तो बच्चों डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड होने के लिए दोनों साइड कार्बन होना जरूरी है। ऐसा थोड़ा ना कि एक कार्बन ही डबल बॉन्ड है, किसके बना रहा भाई। देखिए बच्चों C1H2 ये पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन, इट इज इम्पॉसिबल स्टूडेंट, कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। देखिए बच्चों एक कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के अराउंड 2 हाइड्रोजन, लेकिन बाकी 2 वैलेंसी का क्या। इसीलिए बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर एल्कीन्स की हम बात करें तो एल्कीन्स का पहला मेंबर n=1 से नहीं n=2 से स्टार्ट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ बच्चों कि n=2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जब आपने n1 पुट किया बच्चों, n1 पुट करते ही C1H2 आए तो कार्बन के अराउंड तो 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी तो 4 है भाई, बाकी 2 कहाँ, बाकी 2 आपने कहाँ शो करी, कंप्लीट कहाँ हुई इसकी वैलेंसी, तो स्टेबल कैसे हो सकता है। ऑक्टेट रूल तो कहता है कि चारों वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए, तो 1-2 ही बॉन्ड बने इसके, बाकी 2 तो फ्री पड़े ऐसे। इसीलिए बच्चों ये n=2 से स्टार्ट लेता है बच्चों। n=2 पुट करिए C2H4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथीन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना। जब अल्केन था तो उसका पहला मेंबर मीथेन था, और जब एल्कीन है तो उसका पहला मेंबर इथीन है बच्चों। उसका अल्केन था तो मीथेन था, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, इथीन है पहला मेंबर। सोचिए बच्चों अगर यहाँ साथ साथ में एल्काइंस लिखूं, ठीक है, आप सोच के बताइएगा आंसर। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर मैं n1 पुट करता हूं क्लास, तो n1 तो 2 1 2, 2 1 2, 2 - 2 0 है ना, n की जगह 1 पुट कर रहे हो बच्चों आप लोग, C1 2 - 2 C1H0। सोचिए बच्चों क्या ये पॉसिबल है कि कार्बन एक और हाइड्रोजन है ही नहीं, H0। सोचिए बच्चों क्या ऐसा हाइड्रोकार्बन पॉसिबल होगा, नहीं बच्चों, बिल्कुल ये आपका पॉसिबल नहीं है। यही बच्चों अल्काइंस में भी रहेगा कि उसका पहला मेंबर कहां से शुरू करेगा बच्चों, 2 से स्टार्ट करेगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा एल्कीन और अल्काइन का पहला मेंबर n=1 से नहीं n=2 से स्टार्ट होता है। तो बच्चों एल्कीन का पहला मेंबर हो गया इथीन, दूसरा मेंबर सोचिए बच्चों C3H6, इथीन के बाद प्रोपीन C4H8, अगला मेंबर ब्यूटीन C5H10, पेंटीन। तो देखिए बच्चों कितना कार्बन बढ़ रहा है, एक, कितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है 2, CH2 का गैप है, कितना कार्बन बढ़ रहा है 1, कितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है 2, CH2 का गैप है, कितना कार्बन बढ़ रहा है 1, कितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है 2, CH2 का गैप है। तो बच्चों देखिए जैसे इसका पहला मेंबर इथीन था, इसका पहला मेंबर क्या होगा, इथाइन, अगला नंबर क्या होगा, प्रोपाइन, अगला नंबर क्या होगा, ब्यूटाइन, अगला क्या होगा, प्रोपाइन। बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा क्लास कि जो अल्केन्स है उसका पहला मेंबर मीथेन है, पर बच्चों इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटाइन, पेंटाइन लिखेगा बच्चों इसको, ठीक है, इसे ही कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। तो अल्केन के केस में पहला मेंबर मीथेन, लेकिन बाकी 2 में पहला मेंबर इथेन से शुरू होगा बच्चों, चाहे वो अल्कीन हो चाहे वो एल्काइन। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज से पूछ सकता है व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर एल्काइन, व्हाट इज सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड एल्काइन। तो ध्यान रखिए बच्चों अल्केन के केस में n=1 से शुरू कर दीजिएगा, और एल्कीन और एल्काइन में यही n आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप इसको लिखिए, और भी हमारे पास होमोलॉजी से इसके मेंबर बचे हुए हैं बच्चों। अब आते हैं कीटोन्स पे, और सबसे इंटरेस्टिंग है होमोलॉगस सीरीज कीटोन्स का, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आप लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देखोगे। जब लाइव सेशन लेंगे हम लोग तो वहाँ पे आपको मैं होमोलॉगस सीरीज पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो देखना कीटोन्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे होंगे बच्चों। कीटोन्स ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, इधर इधर कार्बन की डिमांड करता है, इधर भी कार्बन की डिमांड करता है, इधर भी कार्बन की डिमांड करता है, कीटोन ग्रुप। तो सोचिए बच्चों इसका जब पहला मेंबर बनाया जाएगा तो वो 1 कार्बन से बनेगा, 2 कार्बन से, या 3 कार्बन से, क्योंकि बच्चों 1 कार्बन तो यहाँ पहले ही है, 1 कार्बन इधर डिमांड करता है, वो 1 इधर डिमांड करता है, मिनिमम इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो सोचिए बच्चों पहला मेंबर कितने कार्बन से बनना चाहिए, 1, 2 या 3। सोचिए बच्चों क्योंकि इधर भी कार्बन की डिमांड कर रहा है, इधर भी, तो बच्चों इधर भी अगर कार्बन की डिमांड कर रहा है और इधर भी कार्बन की डिमांड कर रहा है, तो पहला बच्चों मेंबर 3 कार्बन शुरू होता है,
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको लेकर पेपर पूछा जाता है। पहला मेंबर अल्केन की बारी थी बच्चों, यहां लिखता हूं मैं, जब अल्केन की बारी थी बच्चों तो आप लोग पहले कार्बन शुरू करते, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब एल्कीन की बारी आई बच्चों तो आपने यही चीज 2 कार्बन शुरू करा, इथीन, ठीक है, इथीन, फिर आपका आ गया प्रोपीन, पेंटीन, इस तरह से चलता रहा बच्चों। और जब वही बारी एल्काइन की आई बच्चों, वहां भी आपने 2 कार्बन शुरू करा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। अब बच्चों बात आई कीटोन की, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला कि 3 कार्बन से शुरू होगा, क्योंकि बच्चों देखिए ये इधर भी कार्बन की डिमांड करता है, इधर भी कार्बन की डिमांड करता है, दोनों साइड कार्बन की डिमांड करता है बच्चों। और इसका पहला मेंबर हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्योंकि ऑन लगता है बच्चों, क्या लगता है, ऑन। अगला मेंबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन बढ़ाइए, ठीक है ना, कार्बन बढ़ाइए, CH2 बढ़ता है ना, CH2, तो CH2 जोड़ दीजिए होमोलॉगस सीरीज में, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन। तो सोचिए बच्चों अगला मेंबर क्या होगा, फिर CH2 आएगा, CH2 है, एक और CH2 आएगा, क्योंकि आपके होमोलॉगस सीरीज में CH2 बढ़ता रहता है बच्चों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्केन का पहला मेंबर 1 कार्बन से शुरू, एल्कीन का पहला मेंबर 2 से शुरू, एल्काइन का भी 2 से शुरू, और कीटोन का बच्चों 3 से शुरू। बाकी किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप एसिड की तरफ जाएंगे तो वो भी 1 कार्बन से शुरू होता है, आप एल्डिहाइड पे जाएंगे वो भी 1 कार्बन शुरू होता है, बाकी सब 1 कार्बन शुरू होते हैं बच्चों। बस इन 3 चीज पे ध्यान रखिएगा, एल्कीन, एल्काइन और कीटोन, क्योंकि ये पहले कार्बन से शुरू नहीं होता है बच्चों, इसी का ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 3 जो है आपके वो पहले कार्बन से शुरू नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग क्लियर होगा व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज होता है जहां पे अगला मेंबर CH2 कार्बन से गैप पे चलता है बच्चों। CH2 ग्रुप होना चाहिए, 1 कार्बन बढ़ना चाहिए, 2 हाइड्रोजन बढ़ना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सबको एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सारे अल्केन्स के मेंबर का फॉर्मूला एक ही है, CnH2n+2। सारे एल्कीन का मेंबर का फॉर्मूला एक ही है, सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। एक चीज और बच्चों, आप देखेंगे कि जब अगला मेंबर है तो CH2 का गैप है, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है बच्चों, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 14 ग्राम। तो ध्यान रखिएगा ये मेंबर, क्योंकि इसमें CH2 आ गया है तो 14 ग्राम हैवी हो गया है, 14 ग्राम के लिए 14 एटॉमिक मास यूनिट कह लीजिए, 14 हैवी हो गया। अगला वाला और 14 हैवी हो गया, उससे अगला और 14 हैवी हो गया बच्चों, ठीक है। तो जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो आप नोट्स चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में शो कर दूंगा स्टूडेंट। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। होमोलॉगस सीरीज आप लोगों को हर मेंबर का बताया गया है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, कीटोन्स, ठीक है, हर एक का, जिसमें कीटोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों।